अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जायद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। हमारा जो आज का कंटेंट है टॉपिक का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो टेंजेंट लाइन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है फॉर जनरल डेफिनेशन, उसकी जो थोड़ी हिस्ट्री और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। साथ में टेंजेंट लाइन की जो सिग्निफिकेंस है, यानी व्हाई वी नीड टू फाइंड टेंजेंट लाइन और कहाँ कहाँ पर ये फिज़िकली यूज़ होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हम कुछ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशंस है उसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री एंड डेफिनेशन। इन प्लेन ज्योमेट्री में फॉर द सर्कल्स टेंजेंट लाइन क्या होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। इन प्लेन ज्योमेट्री लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, और ये पॉइंट जो है इसके ऊपर एक लाइन मैंने पास कर दी। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर ये लाइन, मैंने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P. This line is said to be tangent line if it meets the circle precisely at one point. वो लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर टच करे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। बट दिस डेफिनेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर जनरल कर्व्स। मिसाल के तौर पर अगर हम यही डेफिनेशन यूज करते हैं फॉर द कर्व्स, मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रा करता हूं इस ज्योमेट्री में, दिस इज अ कर्व। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा एक लाइन पास कर दूं, ऑल्दो दिस लाइन इस डेफिनेशन के मुताबिक वो क्या कहता है कि अगर एक ही एग्जैक्टली या प्रिसाइसली वन पॉइंट के ऊपर कोई लाइन सर्कल को टच करता है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। बट अगर कर्व के ऊपर हम वही डेफिनेशन अप्लाई करें, दिस लाइन exactly touch the curve at once, passes the curve at once, but this is not a tangent line. ये tangent line नहीं है, not a tangent line। यहां पर ये definition काम नहीं करती। So इसकी जो proper definition है, इस पर्पस के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। में इसको ले लेता हूँ, लेट अस सपोज ऐसे मैंने कर्व ले लिया, इसके मैं ऊपर एक पॉइंट P ले ले और दूसरा पॉइंट Q ले ले जो कि इससे डिफरेंट हो। सो इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर हम कोई लाइन पास करते हैं तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन। अब इस सीकेंट लाइन को गौर से देखें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इस सीकेंट लाइन में अगर इस पॉइंट को हम मूव करें इस डायरेक्शन में, तो अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाए तो फिर ये कर्व कैसे दिखेगा? ये लाइन ये आ जाएगा। अगर इसको हम मजीद मूव करें यहां से यहां तक, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। और इसी को मजीद मूव करें तो फिर ऐसा पोजीशन आएगा कि ये कर्व आपके पास इस तरह हो जाएगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है, ये लाइन थोड़ी सी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें, दीज आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो अगर हम इस कर्व के ऊपर सीकेंट लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वो लाइन जो कि किसी कर्व के दो पॉइंट से पास होता हो, ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन कहते हैं। लेकिन उस सीकेंट लाइन को अगर वही पॉइंट Q जो डिफरेंट है P से, उसको हम मूव करें इस कर्व को टूवर्ड्स P की तरफ मूव करते रहें, तो जैसे ही ये पॉइंट Q नीचे आएगा, मतलब पॉइंट Q नीचे आ रहा है इस तरफ, तो ये पॉइंट करते 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 इस पॉइंट P तक पहुंच जाएगा। और ये जब पहुंचेगा इस पॉइंट P तक, तो इसका मतलब क्या है कि ये P और Q कोइंसाइड हो जाएगा, एक ही पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो लाइन है ये इस कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट के ऊपर टच करती है, ठीक है। तो दिस लिमिटिंग पोजीशन ऑफ Q टुवर्ड्स P, जो सीकेंट लाइन की लिमिटिंग पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ये एक न्यू जो डेफिनेशन थी, जो प्रॉपर जनरल डेफिनेशन थी फॉर ऑल द कर्व्स, इसको
डेवलप किया गया इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज अ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अब ये जो डिफिनीशन है अगर आप इसको देख लें तो ये इस कर्व को अगर मैं इसी के ऊपर, ये मैंने पॉइंट P ले लिया और ये मैंने पॉइंट Q ले लिया सर्कल के ऊपर, तो जो आपके पास डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन फॉर द सर्कल, उसी के साथ ये जो कंसेप्ट है ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कंसेप्ट सेम हो रहा है, ठीक है। हमने P और Q पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर और इसको हम अगर मूव करते रहें टुवर्ड्स P, सर्कल के ऊपर भी हम इसको मूव करते रहें तो ये आते आते इस P के साथ कोइंसाइड हो जाएगा और फिर ये एक ही पॉइंट के ऊपर ये लाइन पास होगा। तो ये जो डेफिनेशन डेवलप हुई, दिस डेफिनेशन इज फॉर द ऑल द जनरल कर्व्स, ठीक है। अब इसको अगर आप देख ले तो ये एक पॉइंट से पास हो रहा है लेकिन दैट इज नॉट अ टेंजेंट, क्रॉस कर रहा है कर्व को, ठीक है। तो इसी तरह टेंजेंट लाइन की जो डेफिनेशन है वो वजूद में आई। अब टेंजेंट लाइन की जो सिग्निफिकेंस है, यूजेस है, वो कहाँ पर है? फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसमें टेंजेंट लाइन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोई मूविंग बॉडी है, एक बॉडी मूव कर रही है, सड़क के ऊपर मूव कर रही है, किसी और पाथ के ऊपर मूव कर रही है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये हमें उस कर्व के ऊपर जो बॉडी की मोशन है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे हमें इसकी डायरेक्शन देता है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मिसाल देता हूँ आपको, आपने देखा होगा कि आप अगर एक पत्थर को किसी रस्सी के साथ या किसी तार के साथ, धागे के साथ बांध ले और उसको इस तरह यूं घुमाएं, तो ये क्या है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है तो इसकी जो मोशन है इट इज़ ड्यू टू सम फिजिकल फोर्सेस, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस यूज होती हैं और वो आप ऐसे घुमाएंगे तो एक सर्कल टाइप बनेगा ना, यहाँ से उसको सेंटर से रस्सी के साथ आपने या तार के धागे के साथ अगर आपने पत्थर को बांधा है तो वो ऐसे ही, ठीक है, सर्कल बनेगा। तो ये जो है ये आपको, आपके पास यहाँ सेंटर से फोर्स यूज होती है, वो फोर्स क्या करती है, इस बॉडी को इस सर्कल के अंदर मूव करने पे मजबूर करती है और कुछ फोर्सेस जो है वो इसको बाहर ले जाने के लिए इसके ऊपर यूज एक्ट करती हैं। तो अगर आप सडनली ये जो फोर्सेस है, अगर आपका जो पत्थर है वो इस धागे से निकल जाए तो वो क्या करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर सडनली वो अचानक से वो तमाम फोर्सेस जो है उसको आपने हटा दिए या वो हट गए, तो क्या हो जाएगा, वो जो बॉडी है उसकी जो मोशन है वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, इस पॉइंट से टेंजेंशियल होगा टू दी दिस पाथ। तो ये हमें उसकी जो डायरेक्शन है कि इस बॉडी की जो मूविंग बॉडी है उस किस डायरेक्शन में मूव करती है, मूव करते जाएंगे तो ये जो ग्रेडियंट है ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता जाएगा। मैथमेटिशियन इस ग्रेडियंट को यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन, टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, के कर्व का जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है। समझ में आ गई बात? तो यहां से अच्छा, अब व्हाट इज नॉर्मल लाइन? नॉर्मल लाइन क्या है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, वो लाइन जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो। दिस इज, इफ दिस इज अ टेंजेंट लाइन, तो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर अगर 90 डिग्री से कोई लाइन बनता है, 90 डिग्री इस टेंजेंट के, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल लाइन। कोई भी कर्व हो उसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए तो दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज अ टेंजेंट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये दो लाइंस बन गई हमारे पास। अगर इसको मैं L1 कहूं और इसको मैं L2 कहूं तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? उसके लिए कंडीशन है कि फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, अगर मैं उसको M1 से रिप्रेजेंट करूं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन, अब ये बराबर होगा 2 के, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लाइंस पैरेलल है, ठीक है, अगर ये पैरेलल केस है, ठीक है। और सेकेंडली अगर M1 जो है और M2 का प्रोडक्ट अगर ये मेरे पास -1 के बराबर है तो इसका मतलब कि ये जो लाइंस है, ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे अगर उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो। या इसको अगर हम मजीद लिखे तो मैं इसको लिख सकता हूँ M1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो तो -1 डिवाइड बाई M2। तो ये हमारे पास कंडीशन है, अगर एक लाइन का स्लोप ये है तो दूसरे का ये होगा, ठीक है। यहां से
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन? टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. दिस इज द इक्वेशन फॉर टेंजेंट लाइन. व्हाट इज एक्स नॉट एंड वाई नॉट? ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होता है और इसको हम कहते हैं स्लोप. m इज स्लोप एंड एक्स नॉट वाई नॉट जो है ये हमारे पास पॉइंट है. तो स्लोप ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम इससे फाइंड कर सकते हैं. दूसरा नॉर्मल जो है वो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? नॉर्मल लाइन का जो इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन वो क्या होगा? y माइनस वाई नॉट सेम इक्वल्स टू. अभी मैंने कहा कि अगर आपके पास एक लाइन का टेंजेंट लाइन का स्लोप m है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वो इसका अगर स्लोप होगा तो फिर ये हमें क्या देगा? नॉर्मल लाइन देगा. ये m है तो -1/m नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये डिवाइड में आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई होगा. तो ये यहां से हमने निकाला है. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट लाइन है. अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर सॉल्व करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस. हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस फॉर दीज थ्री कर्व्स. ये तीन कर्व्स हमने लिए हैं यहाँ पर. देखें, इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए सॉल्यूशन. y दिया है हमें एक्स स्क्वायर और हमने एट x इज इक्वल टू एट इंटरवल दिया है 1 और -1. इसके ऊपर हमने इसका टेंजेंट इक्वेशन का टेंजेंट और नॉर्मल का फाइंड करना है. देखें इसको डिफरेंस. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड करेंगे तो इक्वेशन आपको मैंने वहाँ पे लिखवाई दी. इसके लिए हमने स्लोप फाइंड करना है. स्लोप क्या है? m फाइंड करना है. तो डिफरेंशिएट करें इसको. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx. और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जब पावर रूल अप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो है स्लोप क्या होगा? स्लोप m. स्लोप हमारे पास होगा m इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय dx. किस पॉइंट के ऊपर? दिस इज x नॉट एंड दिस इज y नॉट. तो x नॉट के ऊपर x इज इक्वल टू x नॉट के ऊपर आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, तो m हमने यहां से निकाल लिया है. m इज इक्वल टू dy बाई dx 2x है और 2x एट x इज इक्वल टू x की वैल्यू x नॉट. तो x नॉट क्या है? 1. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. अब मैं अगर इसमें ये पुट करूंगा तो m क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स की जगह आपने 1 लगाना है. 2 इंटू 1 तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 2. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2. अब नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. बहुत ही सिंपल है. यहां से देखिए ये इक्वेशन आपने याद रखना है. y माइनस वाई नॉट क्या है? दिस इज एक्स नॉट एंड दिस इज वाई नॉट. तो वाई नॉट की वैल्यू -1 है तो ये माइनस अपना और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू m हमने यहां से निकाल दिया है 2 और x माइनस एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन है दिस इज एक्स नॉट तो 1. ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2. इस 1 को वहां शिफ्ट कर दे तो ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और -1 हो जाएगा. दिस एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2x और ये -1 और -2 से क्या बनेगा? -3. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. ठीक है, अब नॉर्मल की तरफ आते हैं. नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है? इक्वेशन y माइनस वाई नॉट. अब स्लोप में सिर्फ चेंज आएगा, इक्वेशन वही है. स्लोप क्या होगा? माइनस रेसिप्रोकल ऑफ दैट स्लोप. स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो ये 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट. अब इसमें आप पुट करेंगे तो ये आपको क्या देगा? नॉर्मल. y माइनस वाई नॉट, तो वाई नॉट की जगह -1 है ना. ठीक है, और इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2m की जगह 2, x माइनस एक्स नॉट की जगह 1. ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -1 बाई 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 2. तो ये y इज इक्वल टू, इसको वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 बाई 2x और प्लस 1 बाई 2 -1.
अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये जो दो है, ठीक है, ये क्या देगा हमें, y इज इक्वल टू -1/2x और माइनस +1/2 -1/2 -1 से निकालेंगे तो ये -1/2 देगा। दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। सो पार्ट बी, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट बी क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट ln ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ x दिया है, का मतलब कि क्या है कि ये x नॉट है, y नॉट नहीं दिया। तो ये हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट x ln ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इज इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें क्या देगा, dy डिवाइडेड बाय dx, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या होगा, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा, ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव है log ऑफ कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन को 1 डिवाइड में लिखना है। ln के आगे जो भी फंक्शन दिया है, जो भी वेरिएबल है, जो भी वैल्यू है, उसको आपने 1 डिवाइड में लिखना है और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इसी बेस का लेंगे। तो ये 1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x का लेंगे तो उससे 1 आएगा, वहां पे हम नहीं लिखते, ठीक है। ln ऑफ x, पावर रूल अप्लाई करें, पावर को नीचे उतारे, x से एक पावर कम हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 x करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² है, तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू ये x क्यूब 2 हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल, तो ये x² और प्लस 3x² ln ऑफ x, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। स्लोप क्या होगा, स्लोप, ये स्लोप है ऑफ द फंक्शन जनरल, बट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर हम स्लोप निकालते हैं तो फिर हमने उस पॉइंट को इसके अंदर पुट करना है। ये फंक्शन का जनरल स्लोप है, dy बाय डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां से देखें, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय dx एट x इज इक्वल टू 1, जो पॉइंट दिया है x के ऊपर। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू x² प्लस 3x² डॉट ln ऑफ x, और ये किस पॉइंट के ऊपर आपने लेना है, ये हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, यानी इसमें हम x की जगह 1 पुट करेंगे। तो जब x की जगह 1 आएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर ln ऑफ 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर से 1 आएगा और ln ऑफ 1 क्या है, ये 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 है तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ दी इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो क्या बनेगा, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई नॉट, गुड, x माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहां देखिए हमें x नॉट और y नॉट दोनों की जरूरत है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ x नॉट दिया है। तो आपने सबसे पहले इसके लिए y नॉट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे तो आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y का जो पॉइंट है वो मिलेगा। तो हम यहां से निकालते हैं, कैसे आएगा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln ऑफ x, तो x की जगह क्या पुट करें, 1 पुट करें, तो 1 का क्यूब ln ऑफ 1, तो ये ln ऑफ 1 क्या है, 0 है, तो y क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x नॉट और y नॉट क्या है, x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये x नॉट और y नॉट यहां से मिल गया। तो यहां से हम इसको पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो y माइनस वाई नॉट की जगह क्या है, 0, m की जगह क्या निकाला है, 1, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही सिंपल है, आपने इस फॉर्मेट को याद रखना। ये दो इक्वेशन अगर आपको याद है टेंजेंट और नॉर्मल का, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपको आसानी से इसकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो y माइनस वाई नॉट, सिर्फ क्या करना है, अब m को नेगेटिव रेसिप्रोकल में लिखना है,
-1 डिवाइड बाई m कर दे, ठीक है, तो ये नॉर्मल बन जाएगा x माइनस एक्स नाट, तो y माइनस वाई नाट की जगह 0 और -1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगी, क्योंकि m की वैल्यू 1 है ना, वहां से हमने निकाला है। x माइनस एक्स नाट की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस डिवाइड में है तो ये माइनस ही आ जाएगा, x माइनस 1, इसको अगर आप मजीद लिखते हैं तो माइनस एक्स और प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमने क्या लिया है, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इम्प्लिसिट फंक्शन लिया है जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब ये जो दो फंक्शंस थे ये एक्सप्लिसिट में, यानी अगर x को इन टर्म्स ऑफ y हम लिख सकते हैं, यानी x को एक तरफ और y को दूसरी तरफ कर दे तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास x और y दोनों मिक्स हो, ठीक है, यानी इस इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते क्योंकि ये y यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में है और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस इक्वेशन ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसकी जो डिफरेंशिएशन है उसको हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ये थर्ड जो एग्जांपल है इसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन और उसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एट 0 और पाई। इस पॉइंट के ऊपर हमने इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, सेम तरीका होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। क्या लगेगा यहाँ पे, साइन का डेरिवेटिव निकाले, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो कॉस x माइनस वाई, अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हमेशा याद रखें अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये एंगल है, एंगल क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा cos x माइनस वाई, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो d बाई डी एक्स, इसके ऊपर अलग सम डिफरेंस रूल है, तो d बाई डी एक्स सेम है ना, तो सेम वेरिएबल के लिहाज से करेंगे तो ये 1 देगा, और y माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y इज डिपेंडेंट, y कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो हमने इसको dy बाई डी एक्स लिखना है, 0 नहीं लिखना, ठीक है। यहां से क्या आएगा x और ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना, तो ये 1 देगा हमें। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से जो dy बाई डी एक्स है उसको कॉमन कर देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, cos x माइनस वाई, ये cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और इस cos को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस है ना बीच में, माइनस cos x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको यहाँ शिफ्ट कर दे तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको वहां शिफ्ट कर दें, बल्कि एक काम करते हैं, ठीक है, यहां देखें, इसको हम यहां शिफ्ट कर देते, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये जो पोर्शन है इसको वहां शिफ्ट कर दे अलोंग दिस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई, और ये माइनस वाई है, इज इक्वल टू, ये जब वहां जाएगा तो प्लस cos x माइनस वाई, और इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे dy बाई डी एक्स, चूँकि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, जब डिवाइड होगा तो यहाँ से सिर्फ ये रह जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, cos x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई माइनस एक्स। अब ये ग्रेडियंट है किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो पॉइंट क्या है, दिस इज x नॉट और दिस इज y नॉट, तो क्या होगा, ग्रेडियंट यानी स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, x नॉट, यानी x इज इक्वल टू x नॉट, और x नॉट क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई cos x माइनस वाई माइनस x,
ठीक है। और पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू cos। अब जहां पर x है वहां पर हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो जहां पर x है वहां पर 0 आएगा, तो cos 0 माइनस y, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसमें y भी है और x भी है, तो आपने इसमें x नॉट और y नॉट पुट करना है, एट x नॉट और y नॉट, दोनों पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पे दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों आपने यहाँ पे पुट करना है। तो x नॉट क्या है 0 और y नॉट क्या है पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, y की जगह पाई, ये भी पाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे से क्या आएगा, cos x नॉट की जगह 0 माइनस पाई और माइनस 0, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू cos माइनस पाई, और ये माइनस पाई बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय cos माइनस पाई, ठीक है। ये हमें क्या देगा, m इज इक्वल टू cos माइनस पाई, cos पाई के बराबर होता है, cos माइनस पाई cos पाई, तो cos पाई और माइनस पाई अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय cos पाई, ठीक है। अब cos माइनस पाई किसके बराबर होगा, ये इवन फंक्शन है, तो इसका एंगल में अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम वैल्यू देगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा, cos पाई का मतलब 180, और 180 कहाँ पे आएगा, अगर हम ड्रा करेंगे 180 एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, इस एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर cos की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, वो हमारे पास 1 होती है ना, और y एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी, साइन की जो वैल्यू है वो y के ऊपर 1 होगी और x के ऊपर 0 होती है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू cos 180 डिग्री 1 के बराबर है, बल्कि -1 के बराबर, cos 180 -1 के बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1, तो अगर ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड से माइनस, तो ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, पाई 1 प्लस पाई, ये इसका स्लोप है एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट लाइन y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, y माइनस y नॉट की वैल्यू क्या है पाई, इज इक्वल टू m क्या है 1 प्लस पाई इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 पुट करें, y माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस पाई, इस पाई को वहाँ शिफ्ट कर दे तो y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस पाई, और इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर पाई कॉमन कर ले तो वही आ जाएगा आपके पास, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो पुटिंग करें y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है, y नॉट हमारे पास पाई है, ठीक है, और इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1 प्लस पाई है m की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट 0 है, एक्स नॉट 0 था, तो ये बन जाएगा y माइनस पाई इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1 प्लस पाई, यानी ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको वहाँ शिफ्ट कर दे तो y इज इक्वल टू, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई, ठीक है। आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर ले उसके एलसीएम ले ले तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो स्टडी पे फोकस करें ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। थैंक यू।